हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएफसी क्लासेस वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अलजेब्रिक मेथड ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए ये टर्म होते हैं, आपको इसे लर्न रखना है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है और x डिवाइडेड यहाँ पे a1 b1 ये दोनों तो कोफिशिएंट हैं सीक्वेंस में x और y के। c1 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। सेकंड लीनियर इक्वेशन में a2 और b2 भी जो क्या है कोफिशिएंट हैं किसके, x और y के, और c2 इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। आपके मन में आ रहा होगा ये याद कैसे रखें, सर ने तो डायरेक्टली लिख रखा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, उसे आप ऐसे ट्रिक लेंगे, उसका ध्यान रखेंगे और ये आराम से लिख सकें। फिर मैं आपको ये लिख के दिखाऊंगा उस ट्रिक के हेल्प से कि कितनी आसानी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इस टर्म को याद रखना आसान होगा। आप बस याद रखेंगे 1 2 एंड 2 1, 1 2 2 1। कैसे, देखो पहले मुझे मान लिया ये टर्म लिखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, x डिवाइडेड बाई, ओके। जैसे मैंने करा, मैंने ये इस टर्म को क्या कर दिया, ढक दिया, हाथ से ढक दिया। अब 1 और 2 क्या बचेगा बेटा, 1 2 दैट इज b1 इंटू c2 माइनस 2 1 करना है तो b2 इंटू c1। कोई दिक्कत? उसी तरह से आप मिला सकते हो इसे, x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1। उसी तरह से y वाले टर्म को लिखना है तो y डिवाइडेड बाई, इसे ढक दिया। 1 2 का कॉन्सेप्ट रखना बेटा, c1 इंटू a2 माइनस 2 1 के कॉन्सेप्ट से c2 इंटू a1। बहुत आसान है। इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये कांस्टेंट टर्म है बेटा, इसे ढक दिया। क्या बचा, a1 इंटू b2, 1 2 के कॉन्सेप्ट से a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। आप मिला सकते हैं, ये सारी चीजें सेम है। फिर से अगर आपको x का टर्म निकालना है, x को ढक लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। y का टर्म निकालना है 1 2 के पहले c1 इंटू a2, फिर उसके बाद c2 इंटू a1 यहाँ करेंगे और इसके लिए 1 डिवाइडेड बाई a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। आई बिलीव विजिबिलिटी में किसी को दिक्कत नहीं होगी, सबको आराम से पता चल रहा हो क्या होगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जनरल टर्म पहले समझ लें, मेथड। इस को इक्वल करेंगे हम इस टर्म के साथ। क्या फायदा होगा, ये जो वैल्यू देगा मुझे, ये देगा मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें कोई भी, देखो बेटा, इसमें कोई भी x या y का टर्म नहीं, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्या देगा मुझे, कोई ना कोई एक फिक्स नंबर, चाहे वो रेशनल नंबर में हो या जैसा भी हो, एक नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे वहाँ से मिलेगी। और यहाँ पे एक वेरिएबल का टर्म x है, तो डेफिनेटली नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड के थ्रू सॉल्व करके हम इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और इसमें भी क्या कर लेंगे, इसको इससे अगर इक्वल कर दिया जाए तो फिर यहाँ से आपको y की वैल्यू निकल जाएगी। तो तरीका क्या होता है, इस 1 2 के कॉन्सेप्ट से ये सीरीज लिखनी होती है और इस वाले टर्म को इससे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, अगर मैं बोलूँ इसे फर्स्ट टर्म, इसे मैं बोलूँ थर्ड टर्म, और इसे मैं बोलूँ सेकेंड टर्म, और इसे मैं बोलूँ थर्ड टर्म, तो डेफिनेटली फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन दोनों का, तीनों का हेल्प लेके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब भी हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसके पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने ये 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन लिखे हैं और ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा है कि कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो बारी बारी से चेक करें इसे कि यूनिक सॉल्यूशन होने का कंडीशन क्या है। यूनिक सॉल्यूशन होने का कंडीशन है अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो दैट इज a1 बाई a2 इफ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाए तो वो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और ऐसे केस में ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो फॉर्मूला लर्न करा है हमने, उसे मेथड हमने जो लर्न करा है, उस पे जा करके हम x और y की यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, जो कि मेरा सॉल्यूशन होगा।
सेकेंड पार्ट इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब a1 बाई a2 यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाए b1 बाई b2 दैट इज y के कोफिशिएंट का रेशियो और इक्वल हो जाए दोनों कांस्टेंट टर्म का। अगर ये तीनों इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे तो हमारे पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसे केस में x और y की यूनिक वैल्यू को फाइंड आउट नहीं किया जा सकता बिकॉज इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। कब, जब इन तीनों के रेशियो बराबर होते हैं। नो सॉल्यूशन की बात आए तो अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो जाए और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए। देखो जब भी आप क्वेश्चन प्रोसीड करना, मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, जब आपको यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है फटाफट क्या करो, आप x के कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट देख लो कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे नहीं होने चाहिए आप तुरंत क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो फॉर्मूला आपने लर्न करें, या नहीं तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आप इस चीज़ को एलिमिनेशन में भी कर सकते हैं, जिससे आपको इन अ शॉर्ट पता चल जाए तुरंत फटाफट कि इसके क्या यूनिक सॉल्यूशन है, क्या इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन है और क्या इसके नो सॉल्यूशन है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है सो दैट कि हम लोग क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकें। तो हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने लर्न करा है उसे यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिए हैं, 2x प्लस 5y माइनस 17 इक्वल टू 0 एंड 5x प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। क्वेश्चन है ये आपने शो करना है कि हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अपने कंडीशन पे जाएंगे। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए हमें, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाय a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 बाय b2, राइट। दिस इज व्हाट एक्चुअली द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। चेक करेंगे फटाफट इसे। a1 बाय a2 कितना है, 2 बाय 5 एंड b1 बाय b2 कितना है, 5 बाय 3। 100% दिस इज these two are not equal to each other, so that's why the system of equation will be having unique solution। तो अब फाइंड भी करना है हमें सॉल्यूशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूल याद रखना है हमें, x डिवाइडेड बाई, करो बच्चों इसे ढक लगा मैंने। अब क्या होगा, 5 इंटू माइनस 14, अच्छे से, बहुत अच्छे से इसे लिखेंगे। 5 इंटू माइनस 14 माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 17, राइट, विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाई, फिर इसे ढक लेंगे, 5 इंटू माइनस 17 माइनस ऑफ माइनस 14 इंटू 2 will be equal to 1 divided by 2 into 3 minus of 5 into 5। बहुत आराम से जो रूल मैंने डिस्कस करा है, जो मेथड, उसी मेथड को मैंने यहाँ पे यूज करा है। माइनस 70 माइनस ऑफ माइनस 51 will be equal to y divided by minus of 85 minus of minus 28 equal to 1 divided by then x divided by minus of 70 plus of 51 equal to y divided by minus of 85 plus of 28 will be equal to 1 divided by minus of 19। Here also x divided by minus of 19 will be equal to y divided by minus of 57 equal to 1 divided by minus of 19। मैंने बताया x की वैल्यू को, ये वाले टर्म को इससे इक्वेट करने और इस वाले टर्म को इससे इक्वेट करने बारी बारी से। x डिवाइडेड बाय माइनस 19 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 19, माइनस माइनस आप हटा सकते हो इसे, यहाँ से आपको x की वैल्यू
1 निकल के आ गई। सेम इन दोनों में सिमिलरिटी करेंगे, y डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 57 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई माइनस 19, सो y विल बी इक्वल टू 57 बाय 19। आप इसे ध्यान से देखें, 3 बार में ये कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1 और y की वैल्यू हमें मिल गई 3। इस तरह से हमने x और y ये जो सॉल्यूशन है इसे फाइंड आउट करा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें, सो दैट ये सारे कॉन्सेप्ट्स और भी बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियरी हों। थैंक यू।